नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल एजुकेटेड पंचायत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूब जो है, ये शॉर्ट ट्रिक से हम लोग क्यूब को आज जानेंगे। और क्यूब जो है शॉर्ट तरीका से निकालने के लिए जानेंगे, क्योंकि क्यूब जो है हम लोग को पूछता है कोई तो मुंह फाड़ देते हैं ना। आज जो हम लोग क्यूब का कैलकुलेशन जो करेंगे सीखेंगे, जो 1 से लेकर के 1000 तक का क्यूब मात्र 5 सेकेंड के अंदर, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 5 सेकेंड के अंदर आप 1 से लेकर के 1000 तक का क्यूब को कैलकुलेशन से के हिसाब से आप बता सकते हैं। अब देखिए क्या है, अब क्यूब को हम बनाने के लिए सीखेंगे। अगर आप इस वीडियो पे में अगर नए हैं तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए क्या है, आपको 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर और 1 से 10 तक का क्यूब आपके पास जानकारी जरूर होनी चाहिए, तभी जाकर के ये 5 सेकंड में क्यूब निकलेगा। और स्क्वायर वाला हम वीडियो पहले बना रखे हैं, और नहीं अगर पता है तो वो भी शायद नहीं होगा, तो एक वीडियो बना करके हम स्क्वायर भी निकालने के लिए आपको ओनली फॉर 5 सेकंड में सिखा देंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्यूब देखते हैं। क्यूब क्या है, देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक के हम स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे। जिन्हीं बच्चे को नहीं पता है उन्हें भी शायद पता हो जाएगा। और आज हम लोग क्यूब को सिर्फ 5 सेकेंड के अंदर दम निकालने के लिए हम सिखा करके ही दम लेंगे इस वीडियो में। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अच्छा से देखिएगा। देखिए क्या है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 है, 3 का 6 है, 4 के 16 होता है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 के 49 है और 8 के 64 है, 9 के 72 है और 10 के 100 हो जाएगा। नहीं, 9 का 81 होता है, सॉरी, 9 का 81। अब इसी तरह से हम लोग क्यूब देख लेते हैं 1 से 10 तक के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का क्यूब, 9 का क्यूब, 8 का क्यूब, 7 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, सबको इसी तरह से क्यूब लिख के और फिर हम अच्छा से समझाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं लिखेंगे नहीं पता चलेगा। जिस बच्चे को नहीं पता होगा उनको तो कम से कम पता हो जाएगा। तो देखिए क्या है, ये वीडियो पे बने रहिएगा, अंतिम तक बने रहिएगा, तुरंत सीख जाइएगा। स्क्वायर और क्यूब में कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। देखिए क्या है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का 125, 6 का 216 और 7 का 349 और 8 के 512, 9 के 729 और 10 का 1000 होता है। चलिए अब हम लोग 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर और 1 से 10 तक के क्यूब देख लिए। अब इससे इतना से हम कैसे सीखेंगे 1 से 1000 तक का क्यूब निकालने के लिए। देखिए कितना आसान और कितना हल्का है। अगर सबसे पहले क्यूब अगर हमसे पूछेगा तो 10 तक तो सभी बच्चे को याद रहेगी कि नहीं रहेगी। तो पहला कंटेंट हम बताने जा रहे हैं कि 1 से लेकर के 100 के बीच में, मतलब कि 10 से लेकर के 100 के बीच में जो 1 से आने वाली संख्या कितने हैं। कोई एवरीबॉडी, कोई बच्चे बता सकते हैं क्या? नहीं पता है सर जी? हाँ देखिए वो लड़का हाथ उठाया, उठाइए हाथ, बोलिए क्या होता है। अच्छा ठीक है, यानी कि 10 से कितना से है, 11 से 19 तक। देखिए क्या है, अब हम बताने जा रहे हैं कि 1 से शुरू होने वाली संख्या। अब 1 से शुरू होने वाली संख्या कौन कौन है, तो देखिए क्या है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है और 19 है। इतना जो संख्या है सब 1 से शुरू होने वाली संख्या है। तो देखिए क्या होगा, अब हम लोग इसको 1 2 को निकालने के लिए बता देंगे ना, तो आप सारी संख्या को निकाल सकते हैं। और देखिए कितना आसान और कितना हल्का कंटेंट है। जो देखिए, जैसे मान लीजिए पहले हम 11 को निकाल कर दिखाते हैं आपको। तो 11 लिख दिए, ठीक है, 11 का क्यूब है, ठीक है ना। तब देखिए 11 का क्यूब कैसे शॉर्ट में निकलेगा, तुम ध्यान से देखिएगा। 1 का 1, देखिए यहाँ 1 है तो 1 दे दिए, फिर यहाँ 1 है तो इसको भी 1 दे दो, और
ये एक का, ये देखिए ये वाला एक को छुपा देना है, तो यहाँ पे एक ही को ना एक बचेगा, तो ये एक का स्क्वायर कितना है, एक है, तो हम एक दे देंगे। और यही एक का क्यूब, देखिए एक का क्यूब कितना है, एक है, तो यहाँ पे एक दे देंगे। ये दो को एक कहाँ से पता चल गया, एक है स्क्वायर और एक है क्यूब। अब इसको और इसको झाँप देंगे तो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर क्या होता है, अति एक का दुगना करेंगे, एक का दुगना 2 और एक का दुगना 2, तो 1 2 1 3 और 2 1 3 और 1 का 11। देखो तो कितना मस्त है। इससे बेहतर कोई कंटेंट है क्या, बताइए। किसी बच्चे को समझ में नहीं आया ना, पहला क्वेश्चन बाउंस कर गया सर। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसी का देखते हैं। जैसे 12 का निकाल के, 12 क्या कह रहा है, 12 कहेगा 12 का क्यूब निकालते हैं, तो देखिए उसी तरह निकालेंगे। 12 यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 देंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 देंगे। देखिए कहीं बाहर से हम कोई अंक नहीं लाते हैं, सब यहाँ पे मौजूद है। 1 था 1 दिए, 2 था 2 दिए, और यही 2 का देखिए स्क्वायर है कितना है 4, तो यहाँ पे 4 देंगे। अब यही 2 का क्यूब देखिए, 2 का क्यूब कितना है 8, तो यहाँ पे 8 देंगे। इसको झाँप के ये दोनों को डबल कर देंगे, तो 4 के दुगना क्या होता है 8, और 2 के दुगना क्या होता है 4, तो 8 हो जाएगा। 8 4 12 के 2 हाथ में 1 4 2 6 1 7 और 1 1। देखिए 12 के 17 28 है। अब तो समझ में आ गई होगी। यही मतलब सेम सब्जी देखिए, यह स्क्वायर ही क्यूब है, स्क्वायर ही क्यूब है, बाकी दो संख्या जो आती है दोनों अंक में ही मौजूद है ना। चलिए इसी तरह से देख लेते हैं 13 का, बस लास्ट है क्वेश्चन, उसके बाद बाकी का आप बताइए बनाइएगा। तो देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए हम 13 का दिखाते हैं। 13 क्या है, जैसे यहाँ पे 13 का क्यूब पूछ देगा, तो 1 का 1 दे देंगे, 3 का 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 6, और 3 का क्यूब क्या है 27, यहाँ पे 27 दे देंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। इसको और इसको झाँप देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का दूना क्या हो जाएगा 12, और 3 का 6, तो 27 के साथ हाथ में 2 बचाई 2। देखिए 12 6 18, 2 कितना होता है 18 2 20, 0 हाथ में 2 6 3 9 2, 11 के एक हाथ में 1 1 1 2। देखिए 21 0 7, 21 97 आना चाहिए था। देखिए क्या है, अति हो जाए 7 के साथ 12 6 18 और 2 20, 6 3 9 9 और 2 11 के एक हाथ में के और 1 1 2, सही तो है। 21 97 जो 18 लिखे थे ना, 12 18 ना थे क्या, अरे यहाँ से 2 निकला नहीं ना। 27 के साथ हाथ में 2 और 12 6 18 18 2 20 के 0 हाथ में 2 6 2 6 3 9 1 9 और 2 11 के एक हाथ में 1। सही तो है नहीं, लेकिन गलत है। 21 97 होती, 21 97 होना चाहिए। अरे यार यहाँ 13 है तो 3 के स्क्वायर कितना है 9 9 होते रे। हाँ मिस्टेक हो, फिर से नहीं काट दो इतना दूर। अब देखिए 13 का, देखिए 13 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, यहाँ 9 दे देंगे। और यहाँ 3 का क्यूब क्या है 27 है, तो यहाँ 27 दे देंगे। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक का कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब देखिए इसको और इसको झाँप देंगे, ये दोनों को दुगना करेंगे, 9 दूनी के 18, 3 दूनी के 6, 27 के साथ हाथ में 2, 18 2 कितना होता है 18 9 27, 27 2 29, 29 के 9 हाथ में 2। अब देखिए 6 3 9 2 11 के एक हाथ में 1 और 1 1 2 21 97। देखिए आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत है, आप कहिएगा सर हल्कावा तो आप बता देते हैं, भड़िका कौन बताएगा, मान लीजिए 18 है और 19 का कौन बताएगा सर जी, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, इसमें तो सब संख्या डबल आएगा। तो देखिए ये भी दम सही बनेगा, जैसे है वैसे ही बनाना है, किसी में किसी कोई प्रकार के कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। देखिए क्या हो जाएगा 18 का देखते हैं। 18 का क्यूब क्या है, 1 का 1 हो जाएगा 8 का 8 हो जाएगा, और 8 का देखिए स्क्वायर क्या है, यहाँ देखिए 64, तो यहाँ 64 दे दीजिए। और 8 का क्या है क्यूब क्या है 512, तो यहाँ 512 दे देंगे। सबको समझ में आ रही है। इसको और इसको समेट दीजिए, ये दोनों को दुगना कीजिए। 64 दुना के कितना होता है 128, 8 दूनी के 16। अब 512 के 2 लिखिए, हाथ में 51 बच गया। अब यहाँ देखिए 128 और 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 192। 192 में 1 जोड़ेंगे तो 193। 193 में फिर कितना 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 243। 243 के 3 हाथ में क्या हो जाएगा 24, और
24 24 कितना होता है 48 के 8 हाथ में 4 और 4 1 5 देखिए 58 32 आंसर आ गया। तब सेम है सर। आप कहिएगा सर आप जो जोड़ते हैं ना वो हमको पकड़ में नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आ रहा है सर जी? तो देखिए क्या है, आप कह रहे हैं सर कि 128 और 64 जोड़ दिए तो 192 हुआ। फिर आप कह रहे हैं कि 512 के 2 लिख के 51 ऐड कर दे रहे हैं। तो सर जी यहाँ पे पैंचा वाला जोड़ ले रहे हैं, एक संख्या लिख रहे हैं 512 के देखिए ये 2 लिखना है और जो 51 है ना और 128 64 51 तीनों के जोड़ना है। समझ में आ गया? इस तीनों को जोड़िएगा ना तो 243 आएगा, 243 के 3 हो जाएगा, हाथ में 24 बचेगा। बस उसी तरह से बना दीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए ये जब ये 1 से शुरू होने वाली संख्या थी। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ तक 20 तक के कंप्लीट हो गया सर जी, 20 तक के कंप्लीट हो गया ना क्यों। अब नेक्स्ट देखिए क्या होता है। नहीं रुकना, अब इसी में नेक्स्ट रहेगा सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट कहेगा कि सर वैसी संख्या, देखिए यहाँ पे वैसी संख्या जो 1 से अंत हो, क्या हो 1 से अंत हो। तो यहाँ लिख देते हैं 1 से क्या हो अंत हो। अंत मतलब क्या होता है? अंत मतलब होता है एकदम अंतिम में। तो क्या है अंतिम में किसका 1 है बताइए तो? 21 का है, 31 का है, 41 है, 51 है, 61 है, 71 है, 81 है, 91 है। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, 21 है और क्या है 31 है, 41 है, 51 हो जाएगा, फिर 61 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 81 हो जाएगा और 91 हो जाएगा ना। अभी एक संख्या को हम बनाने के लिए सिखा देंगे ना तो आप सभी संख्या को बन जा देंगे। बहुत हल्का कंटेंट है, नहीं फुर्का तो 5 सेकंड। देखिए क्या है, प्रैक्टिस कीजिएगा हो जाएगा। देखिए क्या है, अभी जो है 21 का कह रहा है, ठीक है। 21 के क्यूब देखने से पहले हम 12 का क्यूब फिर से देखेंगे। 12 का क्यूब क्या कहता है देखिए तो, 12 का क्यूब कहता है 1 का 1 लिखने के लिए 2 का 2 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 2 का क्यूब क्या है 8। इसको और इसको झाँप देंगे, ये दोनों को पकड़ेंगे, 8 दूनी के 4 दूनी के 8 और 2 दूनी के 4, ऐसे ना बनाते थे। अब इसको में देखिए 2 का स्क्वायर क्या है, 2 का क्यूब पहले लिखना है। 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 2 का 2 और 1 का 1, इसको झाँप देंगे, ये दोनों को दुगुना कर देंगे, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, 1 6 8 4 12 के 2 हाथ में 1 8 1 9। देखिए 92 61 आ गया। समझ में आया? इसमें और इसमें क्या फर्क है, बस खाली अपोजिट कर दिया, उलट दीजिए आप भी। अब सभी संख्या को आप उलट के बना दीजिए। जो 13 को जो बनाएंगे जो 31 के बना देंगे, जो 14 को बना देंगे 41 को बना देंगे, जो 15 को 16 को 17 को 18 को 19 को। सेम तो कंटेंट है सर, समझ में आ गई। अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या होगा सर जी, इसमें तीसरा पॉइंट हम ऐड करने जा रहे हैं कि जब दोनों संख्या क्या होगा समान होगा। क्या होगा समान, मतलब एक जैसा कौन कौन संख्या है, कोई बच्चा बता सकता है क्या? कोई बच्चा बता सकता है क्या? नहीं बता सकते हैं। देखिए क्या है, जैसे रहेगा 22 44 55 33 छूट गया सर, रुक जाइए 1 सेकंड, वाह थैंक यू। देखिए क्या है 22 33 44 55 66 77 88 99 है ना सर। आप देखिए क्या हो जाएगा। अब इसी में हम लोग देखिए क्या है, अब मतलब 22 का देखते हैं, 22 का क्या है, 22 का क्यूब कैसे बनेगा। तो देखिए ये सबसे हल्का कंटेंट है, क्यूब का सबसे हल्का कंटेंट। देखिए क्या है 22 है तो 2 का क्यूब क्या है, देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब 8 है, यहाँ 8 है तो 4 को 8 आंखवा मुन के लिख दीजिए, 4 को 8 हो गया। ये दोनों को पकड़ के ये दोनों को दुगना कर दीजिए, 8 दूनी के 16 8 दूनी के 16 8 16 8 कितना होता है 24 के 4 हाथ में 2 24 2 26 के 6 हाथ में 2 8 2 10। देखिए आंसर आ गया, मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत। सारी संख्या को ऐसे ही करना है। 3 का है तो 3 का क्यूब क्या है 27, 4 को 27 दे दीजिएगा, 4 को 27 दे के और बाकी सबको 2 को दुगना करके मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिएगा। समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट इसी में पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट इसी में क्या रहेगा पता है, जब दोनों संख्या समान हो, दोनों संख्या क्या हो समान नहीं बल्कि अलग अलग हो। अभी तो समान वाला सीखे हैं है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, चौथा पॉइंट है जब
दोनों संख्या, जब दोनों संख्या क्या हो, दोनों संख्या अलग अलग हो, अलग अलग लिख दीजिए, हाँ अलग अलग हो। बस खाली माइंड को थोड़ा सा स्थिर रखिएगा, सीख जाइएगा। अलग अलग हो तो क्या हो जाएगा, अलग अलग है तो कौन कौन संख्या अलग है बताइए तो। अब तो कोई संख्या उठा सकते हैं ना, 1 से 100 के बीच में कोई भी संख्या उठा लीजिए ना। जैसे लिख देते हैं हम 24, 26, 28, 34 है ना, 34, 36, 48, कितना उठाइएगा, ढेर सारी संख्या है ना। 1 2 को सीखिएगा तो सब बना दीजिएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 24 का पहले देख लेते हैं। 24 का क्यूब, अब देखिए 2 का क्यूब कितना है बताइए तो। 2 का क्यूब 8 है, तो यहाँ 8 दे देंगे। सीखते जाइएगा। 2 का क्यूब था 8, तो 8 दिए। 4 का क्यूब कितना है 64, तो 64 कर देंगे। आप कहिएगा आई सर तो यहाँ पर ही 8 दिए, यहाँ पर ही 64, बीचवा में कुछ होते जयमाला नहीं सर, बीचवा में जयमाला नहीं होगा। कुछ देखिएगा, माइंड थोड़ा कैलकुलेशन को पकड़िएगा। देखिए क्या कहता है, कह रहा है ना कि पहली संख्या का स्क्वायर, यानी कि पहली संख्या क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना है 4। और कह रहा है दूसरी संख्या से गुना, यानी कि कह रहा है कि 2 का स्क्वायर 4 है और दूसरी संख्या से क्या करना है मल्टीप्लाई। तो दूसरा का नंबर पे कौन संख्या है 4, तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे 16 पड़ेगा। देखा चला, जयमाला नहीं है, क्या है अंक आएगा, आइडिया। देखो अब ये जो दूसरी संख्या है यहाँ पे क्या है, दूसरी संख्या क्या है, कह रहा है दूसरी संख्या का स्क्वायर अब पहली संख्या से मल्टीप्लाई। तो दूसरी संख्या का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो यहाँ पे 16 दे दीजिए। और गुना कितना से करना है 2 से, तो 16 दूनी के 32। समझ में आया, समझ में आई लो। चला एक दूसरे को मुँह देखो है। देखो क्या ये और ये संख्या कैसे आया, नहीं ना पता चल रहा है सर। आप दिमाग से थोड़ा सा स्थिर करके समझिएगा तब ना। देखिए क्या है, ये कह रहा है ना कि पहली संख्या का पहली संख्या का वर्ग, मतलब कि यह देखिए वर्ग 2 का क्या है 4, अकड़ा दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई, मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 है और दूसरी संख्या पे 4 है तो उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 चौका 16। अतः कारण कि पहली संख्या का स्क्वायर नहीं, दूसरी संख्या का स्क्वायर है, पहली संख्या से क्या करा है मल्टीप्लाई, तो 16 तो नहीं के 32। अब इसको ढाप दीजिए, ये दोनों को दोगुना कर दीजिए। 32 दूनी के क्या होता है 64 और 16 दूनी के 32, तो 64 के 4 हाथ में 6। अब देखिए यहाँ पर कैसे जोड़ाएगा, 96 है ना, अरे 64 और 32 कितना होता है 96 या 102, 102 के 2 हाथ में 10। और देखिए 16 32 48, 48 और 10 58 के 8 हाथ में 5, 8 5 13। आंसर हो गए। कोई दिक्कत एवरीबॉडी, किसी को कोई दिक्कत है तो पहले ही बोल दो यहाँ पे। अगर दिक्कत नहीं है तब, दिक्कत है तो बोल सकते हैं, और दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन मार्क अलग कर देंगे। नहीं होता है तो एक और देख लीजिए। आप लोग ऐसे भी नहीं बताते हैं। आप लोग को अगर कह देंगे ना कि समझ में आ रहा हो तो हाँ, आप लोग ना नए शब्द जानबे नहीं करते हैं। टीचर कुछ भी पूछे हाँ, कुछ भी समझ रहा होता हाँ, कुछ भी पूछो तो हाँ है रहेगा। 26 का देखिए, जैसे रहेगा 26 का क्यूब, तो क्या आ जाएगा 2 का क्या है क्यूब, क्या है 2 का क्यूब 8 है, तो यहाँ 8 दे देंगे। 6 का क्या है 216 है, तो यहाँ पे 216 दे देंगे। सीखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। करा कि पहली संख्या का स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर 4 और दूसरी संख्या से करा मल्टीप्लाई, तो 6 चौका 24 के 4, 24 के 24 हो जाएगा। अब करा दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी कि 36 और करा पहली संख्या से मल्टीप्लाई यानी कि 36 दूनी के 72, तो यहाँ कर देंगे 72। इसको ढाप दीजिए। 72 दूनी के क्या होता है 144 और 24 दूनी के क्या होता है 48, चल जाएगा। 216 के 6 हाथ में 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जोड़िए एकदम शॉर्टकट तरीका से, 4 2 6 7 4 11 के 1 हाथ में 1 1 2 यानी कि 216 हो जाएगा ना। 216 21 कितना होगा चला बताएं तो, 216 21 232। अब 232 के 2 हाथ में 23 आ जाएगा ना। अब देखिए 48 और 24 कितना होता है 72। अब 72 और 23 कितना होगा, 72 और 3 75 और 75 और 20 95, 95 के 5। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 95 के 5 हाथ में 9। अब देखिए ये आ गया कितना 8 8 5 9 8 8 9 17 आंसर। समझ में आ गया।
अब क्यूब खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।